गुजरात उपचुनाव में बीजेपी और पंजाब उपचुनाव में कांग्रेस को करारी मात देकर जीत का जश्न मना रहे आप नेताओं ने अभी ठीक से मिठाई खाई भी नहीं थी कि उनकी ही पार्टी के एक विधायक ने इस्तीफा देकर सारी खुशियां काफूर कर दी और पार्टी को इतना बड़ा झटका दे दिया कि उससे उबरना कम से कम अरविंद केजरीवाल के लिए तो कतई आसान नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर हुए उपचुनाव और गुजरात की विसावदर सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है और गुजरात की जीत आपके लिए इस मायने में भी बड़ी है क्योंकि विसावदर के आप विधायक भूपेंद्र भयानी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में चले गए थे, लेकिन आपने इस सीट को जीतने में पूरा जोर लगाया। अपनी पार्टी के सबसे सीनियर नेताओं में शुमार गोपाल इटालिया को चुनावी मैदान में उतारा और गोपाल इटालिया ने 17,000 से भी अधिक के अंतर से ये सीट जीत ली। तो जाहिर है कि आपका जश्न तो बनता ही था। आपने जश्न मनाया भी, केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस को जमकर सुनाया भी। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है, अल्टीमेटली तो जनतंत्र है, जनता मालिक है। वो पांचों सीटें हमने छोड़ दी, फिर भी वो हार गए कांग्रेस वाले। उन्होंने एक सीट हमारी नहीं छोड़ी, वो भी हम जीत गए। कांग्रेस के लड़ने के बावजूद हम जीत गए। तो जनता भी अब धीरे धीरे कांग्रेस को, और ये दोनों पार्टियां इकट्ठे होकर लड़ रही हैं, ये क्या दिखाता है? ये एक सिस्टम है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी से नहीं लड़ रही, आम आदमी पार्टी इस व्यवस्था से लड़ रही है। ये दोनों पार्टियां एक ही सिस्टम है और वो सिस्टम है सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। सत्ता हासिल करो, खूब पैसा कमाओ, फिर शराब बांटो, दारू बांटो, पैसे बांटो, साड़ी बांटो, बर्तन बांटो और चुनाव जीत जाओ, और फिर चुनाव जीत के फिर पैसे कमाओ और फिर चुनाव में पैसे बांटो। लेकिन जीत के इस जश्न को 72 घंटे भी नहीं बीते कि इसी गुजरात से एक और आम आदमी पार्टी के विधायक ने इस्तीफा दे दिया। वो हैं बोटाद के विधायक उमेश मकवाना, जो विधानसभा में आम आदमी पार्टी के सचेतक भी थे, लेकिन उन्होंने आप पर पिछड़े और दलित समाज को नजरअंदाज करने का आरोप लगाकर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। ऑफिस में फोटो रखते हैं, लेकिन उसकी विचारधारा, मूल विचारधारा से हम भटक रहे, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। इसलिए आज मैंने सभी पदों से, आम आदमी पार्टी के जितने भी पद है, सभी पदों से मैंने राजीनामा दे दिया है और आगामी दिन में जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के पछात समाज के जो हमारे सामाजिक नेता है, उसके साथ मेरी मीटिंग है। जब भी वो हम सब मिलके ये निर्णय लेने वाले हैं आगामी समय में नई पार्टी बनाए कि क्या करना है। मतलब जो भी हम करेंगे, हम हमारी गुजरात की जो पछात समाज के जो हित में होगा, वो उमेश मकवाना उसमें शामिल हो गए। उमेश मकवाना करीब 20 साल तक बीजेपी में रहे हैं और बीजेपी से ही इस्तीफा देकर वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। वो कह रहे हैं कि उन्होंने आप तब ज्वाइन की थी जब पार्टी को गुजरात में कोई जानता भी नहीं था। तब भी उन्होंने बीजेपी छोड़ने की वजह यही बताई थी कि बीजेपी दलित, वंचित और ओबीसी समाज की अनदेखी कर रही है और अब आपसे अलग होने के बाद भी उन्होंने आप पर कुछ ऐसे ही आरोप लगाए हैं। गुजरात में सबसे ज़्यादा वोट है तो वो पछात समाज का है, कोली समाज का है, ओबीसी समाज का है। जब भी उसकी मुद्दा उठाने की बात आती है तो वो कांग्रेस भी पीछे हट कर जाती है। जब भी इलेक्शन आता है तब वोट सबसे ज़्यादा ये पछात समाज के पास है, कोली समाज के पास है, ठाकुर समाज के पास है। तो सभी नेता, सभी पार्टी वोट ले जाती है। जब भी बड़ा पद देने की बात आती है तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो या आम आदमी पार्टी की बात हो, सभी पार्टी अपना हाथ ऊपर कर देती है। उमेश मकवाना के इस इस्तीफे से सबसे ज्यादा असर अरविंद केजरीवाल की उस उम्मीद पर पड़ेगा जिसमें उन्होंने उपचुनाव में जीतने के बाद कहा था कि गुजरात का अगला चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच होगा। लेकिन उमेश मकवाना के इस्तीफे से आपको एक बार फिर से गुजरात में उपचुनाव का सामना करना पड़ेगा और वो चुनाव ही तब आपकी गुजरात में दशा और दिशा दोनों तय करेगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।